हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वो भी आज ख़त्म हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने पार्ट 2 ले लिया है। जब पार्ट 2 हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद पार्ट 1 आपको बहुत इजी लगेगा, तो वो पार्ट 1 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। कहता है फाइंड या सिंप्लीफाई -a -b -c 2b + 3c, -4a + c। स्टूडेंट, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स होता है जिसका फॉर्मूला होता है a.b × c। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है कि आप a, b और c लिख लें। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके। तो अब इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, ये पहला वाला इसको आप a कह दें, दूसरे वाले को आप b कह दें, तीसरे वाले को आप c कह दें। तो असल में आपको सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स निकालें। जबकि ये पहली वाली टर्म जो होती है वो a होती है, दूसरी वाली टर्म b होती है, तीसरी वाली टर्म c होती है। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? a.b × c। आपके पास a यहाँ पर क्या है? -a -b -c डॉट b × c। b आपके पास क्या है? 2b + 3c क्रॉस c आपके पास क्या है? -4a + c। तो ये आपकी बन गई सेटिंग। अब आप एक काम करें, आपके पास a क्या है? -a -b -c। इसको अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले वेक्टर के साथ क्या आता है? i, दूसरे वेक्टर के साथ क्या आता है? j, तीसरे वेक्टर के साथ क्या आता है? k। तो ये आपने a की सेटिंग बना ली। अब आप b की सेटिंग बना लें। b आपके पास क्या है? ये वाला सेकंड, मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, 2b + 3c। इसको आप लिख सकते हैं, इसमें a नहीं है, यानी कि i वाला जो है वो 0 है, तो आप लिख सकते हैं 0i + 2bj + 3ck। तीसरा वाला आपके पास क्या है? c। c आपके पास क्या है? -4a + c, यानी कि -4ai। j नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0j + ck। तो आपने ये इन टर्म्स ऑफ i j k की फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में सबसे पहला काम क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स निकालने में सबसे पहला काम क्या होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकलता है आपको पता है? i j k। तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको मैंने i j k की फॉर्म में लिख दिया। ये देखें, i के नीचे आ जाएगा 0, j के नीचे आ जाएगा 2b और k के नीचे आ जाएगा 3c। इसके बाद क्या है? i के नीचे आ जाएगा -4a, j के नीचे आ जाएगा 0 और k के नीचे आ जाएगा c। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने पहले भी सिखाया था, आज फिर बता देता हूँ। सबसे पहले i बाहर आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2bc और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलवेज 0 प्लस। अब आपके पास j बाहर आ जाएगा, दूसरा वाला माइनस में आता है, आई एम सॉरी, ये -j हो जाएगा। तो 0 को c से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और बीच में माइनस आता है। -4a को 3c से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12ac, लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा 12ac। फिर आपके पास आ जाएगा k बाहर, 0 को 0 से करेंगे 0, -4a को 2b से करेंगे तो -8ab आ जाएगा, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +8ab। आगे चलते हैं, i को 2bc से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2bci
जे को इससे करेंगे ये हो जाएगा -12AC/J, के को इससे करेंगे ये हो जाएगा 8AB/K। ये आपके पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप निकालें इसका डॉट, तो ये लिखा हुआ है -A -B -C, इसको भी मैं IJ की फॉर्म में शो कर चुका हूँ, -AI -BJ -CK। इसका डॉट किससे लेंगे? इन दोनों के क्रॉस के साथ। इन दोनों का क्रॉस मैंने अभी आपके सामने निकाला है, 2BCI -12ACJ + 8ABK। और आप जानते हैं कि डॉट के अंदर क्या होता है, सिर्फ I का I से लेते हैं, J का J से और K का K से, बाकी सब ज़ीरो हो जाता है। तो -A × 2BC ये हो जाएगा -2ABC I.I1 -B × -12AC माइनस प्लस ये हो जाएगा 12ABC प्लस माइनस ये हो जाएगा K.K हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8ABC। अब ये देखिए आप, -12 में से 2 गया, ये हो जाएगा 10ABC और ये है -8ABC। 10 में से 8 गया, ये आपके पास हो जाएगा 2ABC। और इसको लिखने का एक तरीका होता है ये 2ABC। सही है जनाब, ये आपका आंसर आ गया। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है इसका वो रॉन्ग है। क्या है इसका आंसर? बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 का, यहाँ पर दिया हुआ है -10 लिखा हुआ है, तो वो गलत है। आंसर आ रहा है 2 × ABC, वेरीफाइड है। तो आंसर इन द बुक, आंसर इन द बुक इज रॉन्ग। सही है ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। और मुझे बहुत उम्मीद है, बल्कि 100% उम्मीद है कि इसका पार्ट 1 आप खुद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, इसका पार्ट 1 आप खुद करिएगा। अब मैं जा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जनाब? Find the constant A such that the following sets of vectors are coplanar। इसका मैं ले रहा हूँ पार्ट 1, 2I - J + K और I + 2J - 3K और 3I + AJ + 5K। पार्ट 2 है हमारे पास I + 2J + K, AJ - K, -2I + J। आई थिंक शायद ये एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वो आपसे क्या कह रहा है? इसमें वो आपसे कह रहा है कि आपको एक कांस्टेंट है A, उसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर। तो यहाँ मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, इफ़ वेक्टर्स आर कोप्लेनर then their dot product of 3 vector must be equals to 0। जब भी वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर होते हैं, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स होता है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर।
तो अब एक मेथड तो वही है, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 2i माइनस जे प्लस के कॉमा आई प्लस 2j माइनस 3k कॉमा 3i प्लस aj प्लस 5k। एक तरीका तो वही है कि आप इसको a ले लें, इसको b ले लें, इसको c ले लें, b का c के साथ क्रॉस लें, जो आंसर आए उसके साथ डॉट ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे का डिटर्मिनेंट ले लें और उसको 0 के बराबर ले लें, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। चॉइस इज़ योर्स। तो ज़्यादा आसान ये है कि हम इस पूरे का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी कि i का कोफिशिएंट क्या है 2, j का है -1, k का है 1, i का है 1, j का है 2, k का है -3, i का है 3, j का है a और k का है 5। सही है जनाब। तो अब आप इसको ले लें 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी 0 के बराबर ले जाने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी a का आंसर वही आएगा। और अगर आप इन तीनों का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लें तब भी आंसर वही आएगा, गारंटी है, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट करने से ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा तो हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। 2 को बाहर ले लें, 2 5 10 माइनस a इंटू -3, -3 तो माइनस माइनस प्लस 3, फिर माइनस के बाद +1 हो जाएगा, प्लस माइनस के बाद हाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस a 1 इंटू 5 5 3 3 से -9, तो ये हो जाएगा +9। अब इसके बाद +1 बाहर आ जाएगा, 1 इंटू a 3 2 -6 बराबर है 0। तो 2 10 20, 2 3 6a प्लस 1 इंटू 5, बल्कि एक काम करते हैं 5 और 9 कितना होता है 14, 14 1 14, ये ज़्यादा आसान हो गया। प्लस 1 इंटू a 1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या डायरेक्ट कर लें। कैलकुलेटर अभी मिल नहीं रहा, चलें। तो 20 और 14 कितना होता है जनाब, 20 और 14 होता है 34, में से 6 गया, तो ये हो गया जनाब आपके पास 6a, और a कितना होता है 7a, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 28 इज इक्वल टू 0। तो 7a इज इक्वल टू -28, और a हमारे पास आ गया -28/7। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर -7। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसको। -4, यस, यही 1 मिनट, सॉरी 7 4 28 होता है, -4 आ रहा है। बुक में आंसर देखने का फ़ायदा हो गया, क्योंकि 7 7 से मैंने गलती से कर दिया जल्दी में, लेकिन 7 4 28 होता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। तो वेक्टर अगर कोप्लेनर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। उसूलन मुझे पार्ट 2 नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैंने बोला अब जब एक्सरसाइज एंड हो रही है तो एक पार्ट और करने में क्या हर्ज है। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, i प्लस 2j प्लस k कॉमा, इसमें i नहीं है तो हम अपनी तरफ से i लगा देते हैं, 0i प्लस aj माइनस k, इसमें i हैगा -2i प्लस j, इसमें k नहीं है तो 0k लगा देते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका वही काम कि हम इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ले लेंगे। i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का क्या है 2, k हमारे पास क्या है 1, i का क्या है दूसरे में 0, j का क्या है a और k का क्या है -1, यहाँ पर i का क्या है -2, j का क्या है 1 और k का क्या है 0, और इस पूरे को हम ले लेंगे 0 के बराबर। सही है जनाब। तो अब हमारे पास 1 हमने बाहर लिया, a इंटू 0 0, 1 1 का -1 माइनस माइनस +1, -2 इंटू 0 1 0 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा -2, +1 बाहर लेंगे, 0 1 0, माइनस 2 इंटू है -2 है, इस माइनस की वजह से ये हो गया +2 है, ये आ गया 0 के बराबर। तो 1 0 + 1 होता है 1, और -2 0 -2 होता है -2, +1 0 + 2a होता है 2a इज इक्वल टू 0। 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 1 इंटू 2a, 2a इज इक्वल टू 0, 4 और 1 5 प्लस 2a इज इक्वल टू 0।
और 2a इज इक्वल्स टू -5 और a इज इक्वल्स टू आ गया -5/2 एंड ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें a का ही तो वैल्यू निकालना था। चेक करते हैं जनाब इसका आंसर बुक में क्या आ रहा है। -5/2 100% करेक्ट, यही आंसर आ रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.6 100% कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कोई भी सवाल नहीं है समझाने के वास्ते, क्योंकि 5 सवाल थे, मैंने आपको पाँचों सवाल करवा दिए। अब रह गई है इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 9.7, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू मैकेनिक्स, लाइक फोर्सेस वगैरह में फोर्सेस हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, उसमें वेक्टर्स का क्या यूज़ है। 9.7 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह हम ये 6 के 6 सवाल करेंगे। कोशिश करूँगा कि इस 9.7 को अगले 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 3 लेक्चर में इसको ख़त्म कर दूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं शुरू करवा दूँ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लिमिट्स, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक, विदिन अ वीक में आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दूँ, ताकि उसके बाद मैं आपको MCQs और फिर दूसरी चीज़ें करवाऊँ। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।